बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद हसीब कार्रवाई के दौरान अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। जुडिशल कमीशन में से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराजी नहीं होती। हुकूमत के साथ नाराजी का सवाल ही है। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि इंटरनेट और VPN बंदिश से मुताल्लिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। इंटरनेट VPN के मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। अब ज़माना इंटरनेट स्पीड का है। कहते हैं कि हुकूमत 4G सर्विस दे रही है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। 3G सर्विस दी जा रही है। लाहौर में स्मोग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। मजमूई AQI 1581 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में AQI 2816, बेदिया रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। स्मोक से निपटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाए। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समातों का आगाज़ कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर एक जानिब वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग़ दें। लाजमी नहीं कि 6-6 कैनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल, आप केस दोबारा खोलना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार, मैं अदालत को हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बलूचिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील का जवाब, जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, ये फॉरम सियासी तकारीर और न बैक बाइटिंग का है, कानून से नहीं हट सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स किए, ऐसी दरख्वास्त पर बेंच के सरबराह से दरख्वास्त करूंगा कि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजें। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने PTM हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास का एलामिया जारी। मुख्तलिफ जामियात की वाइस चांसलर्स और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास में शिरकत की। चीफ जस्टिस ने शुरका को खुशामदीद कहते हुए निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। अदालत उज़्मा से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, साइलिन और शहरियों से भी राय ली जाएगी। फितनौल खवारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई। फितनौल खवारिज और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान दुश्मनी और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी नूरवली ग्रुप ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला किया। मिरान शाह के गांव तप्ते की मस्जिद में धमाका। जैश उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशतगर्द हलाक। धमाके में खातिन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी भी जाँ बहक हुए। करीबी मकानात मुनहदिम हो गए। आज सुबह हकीम खेल गांव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूरवली महसूद के अहम कमांडर जफरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खवारिज की जानिब से इबादतगाहों को दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। खवारिज आबादी वाले इलाकों में पनाह लेते हैं। साबित हो चुका, खवारिज और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसका वाज़ेह सबूत खारजी नूरवली महसूद की हालिया मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक है। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी ख़जाने को 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोशाखाना 1 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफ़र को बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला कर देंगे। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI ने कहा, नौजवान पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। 24 नवंबर को पाकिस्तान के लिए निकलें। कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। एहतजाज हमारा आईनी हक है। एहतजाज के लिए कारकुन प्लानिंग करें। कराची और कोयटा के कारकुन अपने शहरों में एहतजाज करें। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी PTI का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बानी PTI बॉस हैं, वो तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं। हमने उनके हुक्म की तकमील करनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिया बिन गंडापुर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल है। आइन ने पुरअमन एहतजाज का हक दिया है। बानी PTI को एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई नहीं करने देंगे। बानी PTI मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज की कॉल मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश है। लोग बानी PTI की कॉल को अब संजीदा नहीं लेते। ये लोग बुरी तरह नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो PTI एहतजाज की कॉल दे देती है। PTI ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया है। PTI की लीडरशिप लोगों को गुमराह कर रही है। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। PTI कारकुनान की सियासी तरबियत की ज़रूरत है। बानी PTI कहते थे, हम कोई गुलाम नहीं हैं। PTI की आधी क़यादत अमरीका पहुंची हुई है। बानी PTI अपनी नाहली
बेरहमी के बायस इक़्तिदार से बाहर हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पीटीआई की एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं कि आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। 9 मई के पस मंज़र को सामने रखकर इस एहतजाज की कॉल को देखेंगे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। आइन में कहाँ लिखा है कि सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। जो पैसा सूबे की आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होना है वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का हिसाब लेना चाहिए। हुकूमत का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में बदतमीजी के वाक़े का सख्त नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के आला हुकाम के ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। वज़ीर दिफा ने तमाम वाक़े से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात। वाक़े की तफसील से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। नवाज शरीफ का बरहमी का इजहार। कहा इस मामले पर पूरा एक्शन लें। मरीम नवाज ने कहा उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है।